राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी अब अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। क्यों? तो इस क्यों का जवाब फिलहाल कांग्रेस भी पूर्णेश मोदी से मांग रही है कि जब राहुल ने अपने बयान में उनके नाम का जिक्र तक नहीं किया तो कैसे उन्होंने राहुल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब इसी को लेकर कोर्ट ने पूर्णेश मोदी को 10 अप्रैल तक का समय दिया है और उनसे जवाब मांगा है। यानी पूर्णेश मोदी का मानहानि का मामला उल्टा भी पड़ सकता है। कैसे? तो इस कैसे का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की एक कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई थी। हालांकि 3 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत भी दे दी। लेकिन अब सवाल राहुल से नहीं बल्कि पूर्णेश मोदी से किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को मानहानि के मामले में कोर्ट में दोषी ठहराए जाने की निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने राहुल की याचिका को स्वीकार करते हुए पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस देकर 10 अप्रैल तक जवाब मांगा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ तर्क देते हुए कुछ मुद्दे उठाए गए थे और कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने जब सबसे बड़ा तर्क दिया वो ये था कि पूर्णेश मोदी को राहुल के बयान से प्रभावित या पीड़ित नहीं माना जा सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके बयान में कहीं भी उनके नाम का जिक्र नहीं था। इस हिसाब से पीड़ित पक्षी यानी कि नरेंद्र मोदी ही आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। यही बात राहुल के केस की अगुवाई कर रहे वकील किरीट पानवाला ने भी कही है। वो बता रहे हैं कि तो आपने मोदी के विरुद्ध में मोदी सरनेम चोरों की क्यों है करके ओबीसी का अपमान किया है। तो मैं बताऊं कि इनमें 3 मोदी की जिक्र है, नरेंद्र मोदी जी की, ललित मोदी जी की और नीरव। तीनों में से 2 तो ओबीसी वाले है ही नहीं। और प्रधानमंत्री की बात आई तो उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको ये कंप्लेंट करने के लिए बोला है, तो उसने तो मना किया। और मोदी कोई कास्ट नहीं है, मोदी सरनेम है। कास्ट और सरनेम में डिफरेंस है। सरनेम वाले, मोदी सरनेम वाले हर कास्ट में थे, बनिया में भी है। हिंदी स्पीकिंग एरिया में बहुत सारी ज्ञातियों में मोदी सरनेम है। यहाँ भी पारसी में भी मोदी है, यहाँ और बनिया में भी मोदी है। तो ये ओबीसी समाज की, मतलब पूर्णेश जी ओबीसी समाज के उसे अपने बता रहे, तो मेरी बेइज्जती हुई और मेरे समाज की बेइज्जती हुई, जो कहना है वो गलत है। तो वहीं अब आपको ये बयान सुनना भी जरूरी है जो बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल को 23 मार्च को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दिया था। तब पूर्णेश मोदी ने ये बताया था कि क्यों उन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। नहीं, कल भी मैंने बताया, जीत हार का प्रश्न नहीं है, प्रश्न सामाजिक अपमान का है। देखिए, हमारा जो समाज है पूरे भारतवर्ष में है। मैंने हमारी याचिका में भी डाला है, उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरनेम से है। 13 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तेली समाज से सब जुड़े हुए लोग हैं। और इसके बारे में डिटेल में आगे भी बताया था। और ये पूरा समाज ओबीसी से भी है। तो मेरा मानना पहले दिन से है कि सामाजिक ऐसे अपमान हम नहीं चलेंगे, नहीं सहेंगे। और इसीलिए तो हमने कोर्ट में हमारा मुकदमा पेश किया। ये पूरा बवाल किस मामले को लेकर हो रहा है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान कर्नाटक की एक रैली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक कमेंट किया था। राहुल ने मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए 3 लोगों का नाम लेते हुए कहा था कि इन सभी चोरों के नाम मोदी कैसे हैं। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे।
राहुल गांधी को अपने इसी बयान के चलते मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिली, जिसके बाद संसद से उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई। इतना ही नहीं, राहुल को उनके 12 तुगलक लेन वाले बंगले को 23 मार्च तक खाली करने का नोटिस भी थमा दिया गया, क्योंकि ये घर उन्हें सांसद के तौर पर ही आवंटित हुआ था, जिसमें वो पिछले 18 सालों से रह रहे थे। तो अब जब उनकी संसद से सदस्यता रद्द हो गई है, तो वो इस मकान में रहने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी राहुल पक्ष की तरफ से पेश किए गए तर्कों का जवाब कोर्ट में किस तरह से पेश करते हैं। इसके लिए 10 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।